क्योंकि ये कौम इस क्रिकेट से मायूस हो चुकी है। ये कौम अब क्रिकेट खेल देखना छोड़ चुकी है। ये कौम अब उम्मीद तोड़ चुकी है। ये कौम अब दिल बर्दाश्त हो चुकी है। और ये कौम आप लोगों से एक उम्मीद लगा के बैठी हुई है। ये कौम मसलसल शिकस्तों के बाद अब क्रिकेट से बाजार हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। बजा दिया हमारा घंटा, फिर से जो है वो बजा दिया भाई साहब। रिचा ने हमारी जो है वो ले ली है। मैं क्या बताऊं आपको। हाय अमित शाह जी कैसे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग आप समझते थे कि सिर्फ आगा जी बर्बाद है। आगा जी बर्बाद नहीं, इधर ये भी बर्बाद है। और यार इंडिया की बैटिंग, मैं आपको कसम उठा के बताता हूं कि इस जो है वो रिचा नामी जो है वो खतून को पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने लगा दो, पाकिस्तान बॉलर्स का भी बुरा हाल करेगी ये। यार मुझे समझ नहीं आती कि हर एतवार हम आपसे जलील होने आ जाते हैं। अब आप जो दिल करता है आप करेंगे, मतलब जब दिल करेगा आप ठोक देंगे मंजी। हमारी बात तो गलत है ना यार। मतलब स्लो खेलो यार, कोई थोड़ा सिंगल डबल खेल के हमारी इज्जत आपके हाथ में थी आज। मतलब जिस तरह की इंडियन टीम ने बैटिंग की है, मैं स्टार्ट में देखा जाए ना तो जैसे मेन प्लेयर इंडियन टीम का मेन प्लेयर जो ना वो था बाबा जी मेरे हिसाब से, ठीक है, मंदाना, स्मृति मंदाना। ये खतरनाक किस्म की प्लेयर है, लेफ्टी जो, ठीक है, ये ठुकम ठिकाई वाली प्लेयर थी, ठीक है। उसको आउट कर लिया, सुकून से खेल रहे हो, सुकून से। ये मतलब 200 के अंदर आउट करना था, एंड में जो ठुकम ठिकाई लगा के रख दी तुम लोगों ने। रिचा घोष को बेचते क्योंकि जिस किस्म की वो पावर हिटर है, वो आप लोगों ने आखिर में 175 के स्ट्राइक रेट से 3 बाउंड्रियां, 2 छक्के, 35 रन देख ही लिए। बहुत सारे मूवमेंट्स आए इस गेम में पाकिस्तान वुमेन के लिए कि इंडिया को और भी कम पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन फॉर द स्टैट्स फैन, जो नंबर्स के शौकीन है, नंबर्स के शौकीन लोगों के लिए पाकिस्तान ने आज तक कभी भी इंडिया के खिलाफ किसी भी ओडीआई गेम में, चाहे वो इन द वर्ल्ड कप हो या ऑफ द वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम्स, किसी भी मुकाबले में कभी भी 200 रन नहीं बनाए। सो ये एक फैक्ट तो साइड। बांग्लादेश, और अगर हम बांग्लादेश के मैच को देखें, उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली पाकिस्तान से। अगर आप फील्डिंग में उनको देखें, जो कैचिंग थी उनकी, मतलब लंबे लंबे कैच उन्होंने दौड़े हैं। ये नहीं है कि आसानी से सीधे कैचेस थे, उन्होंने बॉल के पीछे दौड़े हैं उनकी फील्डर्स और उन्होंने कैचेस लिए हैं। फिर उनकी बॉलिंग में देखें आपको जान नजर आती थी। तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। अगर एक ही स्टेशन पर, जैसे अभी खान साहब जिक्र फरमा रहे हैं, शुरू में आपने भी किया कि पाकिस्तान ने कहीं ट्रैवल नहीं करना है, तो ये तो आपके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है ना कि अब अगर आपको कंडीशंस मिल रही हैं फेवरेबल, तो उससे फ़ायदा आपने उठाना है। और ये सफ़र जब आप किसी टूर्नामेंट में होते हैं और अगर आप मैचेस हार जाते हैं ना, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। वक्त नहीं गुजरता आपका होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल जाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप 2-3 मैचेस हार जाते हैं ना, तो आप घड़ी देखते रहते हैं, वक्त कटता नहीं है आपको। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे, अगर उनको एक ही जगह पर खेलने का मौका मिला है। सबसे पहले तो टॉस की बात अगर पिछले वाले मैच पे भी की जाए, तो तब भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान अगर, क्योंकि वर्ल्ड कप की हर मैच है वो प्रेशर गेम होगी, और मेरे ख्याल में जो पहला मैच था उसमें भी अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करते तो हम शायद आज एक मैच हम जीते होते। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा भी और लड़कियां और सेटल हो जाएंगी इंशाल्लाह। जिस तरह आज के मैच में इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है और अब हमारे सामने है उसका रिजल्ट। जिस तरह से फातिमा ने बॉलिंग की है, सादिया ने नया बॉल एक ओवर किया, फिर उसके बाद डियाना जिस तरह से बॉलिंग करती चली आ रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है वो डियाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव चल रही है, लेकिन उसने बहुत अच्छी जो है वापस उसने कमबैक किया है। फातिमा ने बहुत अच्छा जो है वो टीम को बहुत अच्छा लीड भी कर रही है, बॉलिंग में भी बहुत अच्छा अपना जो है वो रोल अदा कर रही है। और जिस तरह से सारे फील्डर्स और सारी टीम जिस तरह से अभी मैच को खेल रहे हैं, इस वक्त स्ट्रिक कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे जिस तरह बैटर्स हैं, सिद्रा अमीन है, मुनीबा है, आसदफ को खिलाया है, फातिमा खुद अच्छी बैटिंग करती है, हालिया है, तो मेरे ख्याल में ये हम स्कोर चेस कर सकते हैं। अच्छा इरम, क्या थोड़ा सा हम हमेशा मोमेंटम शिफ्ट होने की बात करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह मैच जारी था उस वक्त जो है पाकिस्तान वुमेन बहुत हावी लग रही थी, बॉलर्स चढ़ के बॉलिंग करा रही थी, बट दैट वन नो बॉल जिस पे रोड्रिगस जो है वो आउट हुई थी और फिर इवेंचुअली दैट केम आउट एज अ नो बॉल, मोमेंटम एकदम से शिफ्ट होता हुआ दिखा इस छोटी सी चीज के बाद से। इंडियन वुमेन ने ना बाबा जी हालत टाइट करके रख दी है। मतलब कि तेरा इस तरह वर्ल्ड कप में मारता है, गलत बात है ना यार। आपको क्या लग रहा है कि आगे ऑस्ट्रेलिया लगी हुई है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन वुमेन लगी हुई है। मतलब क्या सोच के इतनी तगड़ी बैटिंग कर दी यार, मतलब ठोक के मंजी ठोक के रख दी। मैं इतना बाबा जी खुश था, बाबा जी बड़ा खुश था मैं कि बाबा जी सुकून से ये 200 के अंदर बोलेंगे इंडियन वुमेन। बाबा जी ठोकम ठकाई लगा के रख दी यार, गलत बात है यार। ट्रैवल करके दुबई जाना पड़ता था और इंडिया की टीम जो थी वो एक ही जगह स्टेशन थी, और ये ह्यू एंड क्राई हो रही थी कि इंडिया की टीम के प्लेयर्स को तो वहाँ की कंडीशंस काफी वेल वर्स्ट है, वेदर का पता है, पिच के सॉइल का पता है, पिच पर बॉल किस वक्त टर्न होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। यू नो व्हेन यू स्टेशन इन वन प्लेस, तो इसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेज बहुत कम होता है। और आपको पता है कि अगर
पिच जो है वो स्पिन को मदद दे रही है, तो आपकी आर्मरी में कितने स्पिनर्स हैं जो कि उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि नेचुरली कोलंबो में गर्मी भी होती है, वहाँ पर बरसात भी काफ़ी तेज़ होती है, तो उससे जाहिर होता है कि आपको ना उन कंडीशंस में आपको पता होता है कि सॉइल और पिच और एनवायरनमेंट जो है वो कैसी हैं। तो ये तो सवेरा आई थिंक एडवांटेजेस विद द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल एडवांटेज उठाएं अगर पाकिस्तान वुमेन टीम, तो बिल्कुल मेजर एडवांटेज हो सकता है। हाफिज साहब, जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम की, ये ज़रा मुख्तलिफ एटीट्यूड इसका आपको दीगर खिलाड़ियों से नज़र आता है। कंट्रोल थोड़ा बेहतर नज़र आता है। बैटिंग इंडिया ने जो की है उस पर अगर आप देखते हैं तो जो गेम अवेयरनेस की या सेंस की या वेरिएशन आपकी शॉट्स की रेंज की बात है, उसमें आपको नज़र आता है कि थोड़ा बैटिंग के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरह का अभी पिच खेल रहा है, गो के रन्स कम ऑन बोर्ड नज़र आ रहे हैं, बट सेकेंड इनिंग्स में अगर बिहेवियर यही रहता है पिच का, तो ये रन्स मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, इतनी आसानी से नहीं होंगे। जिस तरह से बॉल बैट पर इतनी आसानी से नहीं आ रहा, तो उनके स्पिनर्स कैसे स्पिन प्ले में जब आता है तो पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या पाकिस्तान इतना कंट्रोल करता है मैच को सिंगल्स डबल्स के साथ, स्कोर बोर्ड की रोटेशन, वक्त मिलने पर बाउंड्री, तो उसके ऊपर वुमेन ने पकड़ के हमें बजा दिया। एक और संडे जो है वो इंडिया हमें पेलने जा रहा है, इंडियन वुमेन्स वर्सेस जो है वो पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। पहली इनिंग में इंडिया ने टॉस जीत के, मैं कहता हूं बहुत मार का जो है वो सरंजाम दिया पाकिस्तान की कैप्टन ने। भाई रिचा ने तबाही मचाई है। हर दफा पाकिस्तान को कोई ना कोई जो है वो आके बजा जाता है, इस दफा रिचा ने जो है वो बजाया है। पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग लाइनअप को मुझे नहीं समझ आई कि जहां ये स्कोर 205 बनने जा रहा था, वहां ये 247 बन गया। अब हमारा क्या होगा भाई? चौथा संडे मुसलसल इंडिया की वुमेन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 247 बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं, और यकीन माने मुझे 1%